Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudd Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 2 of exercise 2B of D3 as well as New Secondary Mathematics book 3 of SAC students class 8. Students, question दोनों में सेम है कि हमने फाइंड करना है higher purchase price of the goods, express the amount saved by paying cash as the percentage of the cash price। और अगर हम कैश प्राइस पर लेते हैं तो हम कितनी अमाउंट सेव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको शो कर देता हूँ। ये D3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें स्टूडेंट्स VCD प्लेयर है, उसकी कैश प्राइस है 20,000। डिपॉजिट करेंगे तो 10% इसका डिपॉजिट करेंगे, बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट होगी 900 और 24 इंस्टॉलमेंट है। और बी जो है इसका बी पार्ट, उसमें एक प्रिंटर है जिसकी कैश प्राइस है 35,000। 15% हम डिपॉजिट करेंगे और 1800 की मंथली इंस्टॉलमेंट है 20। और सी में सोफ़ा सेट है जिसकी प्राइस है कैश प्राइस पर अगर हम लेते हैं तो 160,000 है। अगर हम हायर परचेज़ पर जाते हैं तो 25% हमें डिपॉजिट करवाना पड़ेगा और 5200 की 30 इंस्टॉलमेंट है। ये D3 का क्वेश्चन है। और आप देख लें स्टूडेंट्स, आप अब सैक्स की बुक का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको शो कर देता हूँ कि VCD प्लेयर जो है वो डॉलर में है और डॉलर उसकी प्राइस है $200। 10% ही डाउन पेमेंट है और मंथली इंस्टॉलमेंट है $9 और 24 इंस्टॉलमेंट है। तो दोनों में स्टूडेंट्स सिर्फ करेंसी और अमाउंट का डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन दोनों के सेम है। तो सिर्फ वैल्यू चेंज करने से आपकी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। तो मैं D3 की अकॉर्डिंग सॉल्व करने लगा हूँ। तो स्टूडेंट्स कैश प्राइस जो है ए पार्ट इसका VCD वाली मैं करने लगा हूँ। कैश प्राइस है इसकी, कैश प्राइस वो है स्टूडेंट्स ₹20,000। और अगर हम जाते हैं हायर परचेज पर यानी कि इंस्टॉलमेंट पर जाते हैं तो स्टूडेंट्स हमें इसका 10% डिपॉजिट करना होगा। तो मैं इधर लिखूंगा डिपॉजिट है स्टूडेंट्स 10% ऑफ कैश प्राइस। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 10% ऑफ 20,000। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर परसेंटेज की आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी तो हम लिखेंगे 10% की जगह ओवर 100। जो 2A में एक्सरसाइज में मैं आपको बता रहा था वो इसमें ज़्यादा क्लियर हो रहा है आपको। मल्टीप्लाई बाय 20,000। तो अब स्टूडेंट्स ये लास्ट 2 0 इन लास्ट 2 0 से कैंसिल होंगे तो 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,000 हमें डिपॉजिट करना है स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ परचेज। और आगे जो टोटल अमाउंट हमें हायर परचेज पर करनी पड़ेगी, टोटल अमाउंट 2,000 तो हमने करना है डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ परचेज, प्लस इंस्टॉलमेंट है इसकी 900 की और टोटल इंस्टॉलमेंट है 24। तो 24 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो कैलकुलेटर आपको यूज़ करना आना चाहिए। 2,000 प्लस ब्रैकेट में हम लिखेंगे 900 मल्टीप्लाई, ना भी लिखें ब्रैकेट तो फिर भी ये करेक्ट आएगा क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ये पहले मल्टीप्लाई करेगा बाद में ऐड करेगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप लगा लें, ब्रैकेट लगा लें। तो ये स्टूडेंट्स हायर परचेज पर हमें 23,600 जो है वो पे करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड ये करना है कि अगर हम कैश प्राइस पर जाते हैं तो हम कितने % सेव कर लेते हैं। तो हम फाइंड करेंगे कि हमें एडिशनल कितना पे करना पड़ेगा। तो इधर मैं लिखूँगा एडिशनल टू पे 23,600 में से हम माइनस करेंगे 20,000 को। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3,600 हमें एडिशनल पे करना पड़ेगा। अब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है कि हम कितने % सेव कर सकते हैं। तो परसेंटेज टू सेव कि हम सेव कितना कर सकते हैं। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3,600 ओवर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये दोनों ज़ीरो इन दोनों ज़ीरो से, ये दोनों ज़ीरो इन दोनों ज़ीरो से, तो 18% जो है स्टूडेंट्स वो हम सेविंग कर सकते हैं। लेट मी चेक द आंसर। तो इसका हम आंसर चेक करते हैं। 2B का क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है। तो स्टूडेंट्स
18% ही हमें एडिशनल पे करना है। तो ये इसका ए पार्ट था। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का बी पार्ट। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है क्योंकि 3 पार्ट्स हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स कैश प्राइस है प्रिंटर की, कैश प्राइस पर अगर हम लेते हैं प्रिंटर, कैश प्राइस वो है स्टूडेंट्स 35,000 पाक रुपीज़। और अगर हम जाते हैं हायर परचेज पर, हायर परचेज पर अगर हम जाते हैं तो वो होगा स्टूडेंट्स डिपॉजिट हमें करना पड़ेगा। डिपॉजिट है स्टूडेंट्स 15% ऑफ द कैश प्राइस। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 15% ऑफ 35,000। ये हमें डाउन पेमेंट करना पड़ेगी। डाउन पेमेंट का मतलब होता है कि जब हमने शॉप से ये चीज़ प्रिंटर परचेज़ करना है तो उस वक्त हमें ये अमाउंट पे करना पड़ेगी। 15% की जगह हम लिखेंगे ओवर 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 35,000। तो ये लास्ट 2 ज़ीरोज़ जो है लास्ट 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल होंगे। तो स्टूडेंट्स 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 350 से, तो ये डाउन पेमेंट हमें करना पड़ेगी 5,250। ये हमारी डाउन पेमेंट होगी। अब जो हमें टोटल अमाउंट इस तरह पे करनी है, टोटल अमाउंट टू पे वो स्टूडेंट्स ये तो डाउन पेमेंट है 5,250 प्लस इसमें स्टूडेंट्स 1,800 की इंस्टॉलमेंट है और इंस्टॉलमेंट नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट है 20। तो 1,800 की 20 इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट। तो जब हम ये करेंगे तो इसमें स्टूडेंट्स हमने ऐड करना है 5,250 प्लस 1,800 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि इसकी इंस्टॉलमेंट 20 है। तो ये हमें स्टूडेंट्स पे करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट जो पे करनी है वो करनी पड़ेगी 41,250। ये कैसे सॉल्व किया, ये हमने स्टूडेंट्स 5250 में हमने ऐड किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ऐड कर दिया है। चूँकि ये D3 है, आप क्लास 8 के बच्चे हैं, तो ये स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर से नहीं करना चाहते, मैनुअल करना चाहते हैं, तो आप इसको 5250 को लिखेंगे प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और बाद में उन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यही आंसर आएगा। अब स्टूडेंट्स एडिशनल जो हमने पे किया है हम पहले वो फाइंड करेंगे। एडिशनल टू पे तो वो आएगा स्टूडेंट्स 41,250 में से हम माइनस कर देंगे 35,000 को, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमने 6,250 जो है ये ज़्यादा पे किया है अगर हम इंस्टॉलमेंट पर जाते हैं। और अब अगर हम इसकी परसेंटेज फाइंड करते हैं तो जो एडिशनल पे करना है वो न्यूमरेटर होगा 6250 ओवर कैश प्राइस जो है, अगर हम कैश प्राइस पर लेते हैं तो वो 35,000 है, तो डिनोमिनेटर आएगा 35,000 और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 100% से। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल होगा, ये दोनों ज़ीरो इन दोनों ज़ीरो से कैंसिल होंगे। तो 625 को हम डिवाइड कर देते हैं 35 से, तो हमें स्टूडेंट्स 17.86% जो है वो एडिशनल पे करना है। तो ये इसका बी पार्ट था। अब इसी क्वेश्चन का मैं सी पार्ट सॉल्व करूँगा। सी पार्ट में स्टूडेंट्स कैश प्राइस जो है वो है स्टूडेंट्स 160,000। अगर हम जाते हैं हायर परचेज पर अगर हम जाते हैं, ये प्लान लेते हैं, तो स्टूडेंट्स हमें डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी 25% और फिर 5,200 की 30 इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो हम इधर लिखेंगे डाउन पेमेंट या डिपॉजिट जो हमें एट द टाइम ऑफ परचेज पे करना है। ये है स्टूडेंट्स 25% ऑफ 160,000। तो परसेंटेज की जगह आपको पता है कि हम लिखते हैं ओवर 100, तो ये आएगा 25 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 160,000। तो लास्ट टू ज़ीरोज़ से कैंसिल होंगे, तो हम 1600 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर लें, मल्टीप्लाई बाय 25। तो हमें स्टूडेंट्स 40,000 जो है वो पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ परचेज़। अब स्टूडेंट्स इसकी 5,200 की 30 इंस्टॉलमेंट हैं, तो जो टोटल पे करना है हमने, टोटल अमाउंट टू पे
अमाउंट टू पे वो करना है स्टूडेंट्स हमें 40,000 तो जो हमने एट द टाइम ऑफ परचेज लेना है वो, प्लस 5200 की हमने 30 इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो स्टूडेंट्स चलें ये मैं अलग-अलग करके आपको बता देता हूँ। 40,000 प्लस 5200 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 156,000। ये इंस्टॉलमेंट के होंगे तो इसको जब हम 40,000 में प्लस करेंगे 40,000 असर की अज़ान शुरू होगी इंशाल्लाह ताला नमाज़ पढ़ते हैं जी। इसके बाद 156,000 तो ये टोटल बनेगा स्टूडेंट्स 196,000। ये हमें ऑन द हायर परचेज अमाउंट ये पे करना पड़ेगा। अगर हम कैश पर लेते हैं तो हम कितना सेव करेंगे, हम इधर लिखेंगे एडिशनल टू पे ऑन हायर परचेज, एडिशनल टू पे तो ये आएगा 196,000 में से हम माइनस कर देंगे 160,000 को तो बाकी बचेगा स्टूडेंट्स माइनस 160,000। तो 36,000 हमें एडिशनल पे करना पड़ रहा है ऑन हायर परचेज। तो इसकी जब परसेंटेज हमने फाइंड करनी है तो स्टूडेंट्स 360,000 जो एडिशनल पे करना है वो न्यूमरेटर होगा, ऑन कैश जो हमने पे करना है वो डिनोमिनेटर होगा 160,000 और 100% से हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स 30 इन 30 से कैंसिल होंगे, ये 0 इससे कैंसिल होगा और 36 को 10 से मल्टीप्लाई करके 16 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 360 को हम डिवाइड करेंगे 16 से तो आंसर आ जाएगा 22.5%। तो अगर स्टूडेंट्स हम लेते हैं कैश प्राइस पर तो हम 22.5% सेव करेंगे अगर हम क्या जाते हैं इंस्टॉलमेंट पर। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2B। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो स्टूडेंट्स आप डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा के लिंक पर मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह के साथ आपको हमेशा खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।